मेरे पास आओ सुमन, आओ ना। मैं यहाँ इस आईने में? डरो मत सुमन, आओ मेरे साथ आओ, आओ ना। ये तुम कहाँ ले आई मुझे अंधेरे में? हाँ, हर चमकते हुए आईने के पीछे ऐसा ही अंधेरा होता है सुमन। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। सब कुछ तो मिला था मुझे जिंदगी में। बहुत खुश नसीब समझती थी मैं अपने आप को। लाड़ प्यार, धन दौलत, ऐशो आराम, मोहब्बत भी, जिसे चाहा उसे पा भी लिया। इससे बड़ी खुशी की बात एक लड़की के लिए और क्या हो सकती है। तुम दोनों की शादी पे मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि तुम लोगों की खुशी में तो मेरी भी खुशी है। लेकिन रजत, सोनल मेरी इकलौती बेटी है। उसकी शादी के बाद मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम दोनों यहां मेरे साथ रहो। सर, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, अपने बलबूते पर हूं। मैं ये नहीं कहता जो ऐशो आराम आप उसे दे सकेंगे वो मैं उसे दे सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी मेरे साथ सुखी रहेगी। मुझे खुशी है कि सोनल ने तुम जैसे खुददार आदमी को पसंद किया, लेकिन क्या तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकोगे? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सहारा तो गैर दिया करते हैं, अपने नहीं। वैसे भी मैं अगर यहां रहा तो आपका बेटा बनकर रहूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अपनी पत्नी का और अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। तुमने मेरा मान और मेरा मन रख के मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया बेटा। लड़कियां सजते हुए इतनी खूबसूरत लगती हैं क्या? डिपेंड्स किसके लिए सज रही है। दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा ना। डार्लिंग, घर में कोई नहीं है, और वैसे पापा भी दवा खा के सो रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये आईना हमें देख रहा है। इसकी आंखें भी बंद कर देते हैं। आज बहुत मजा आया। वो तो है सो। पापा आज पापा, पिताजी के मौत के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। मैं गुमसुम सी हो गई और रजत भी परेशान रहने लगा। पिताजी की मौत खुदकुशी थी या हत्या, ये पता ही नहीं चला। पर मेरे लिए पिताजी को बुलाना मुश्किल था, खासकर उनकी मौत को। सोनल बेटी, पापा,
आयुष्मान भव। कौन हो तुम? मैं आ गया। तुम्हारा ही नाम सोनल है ना? क्या बात है सोनल, तुम घबरा गई? अरे ये तो स्वामी जी है, इन्हें मैंने बुलाया है। तुम तो जानती हो पिताजी की मौत कितनी एबनॉर्मली हुई। मैं चाहता हूं कि स्वामी जी कुछ हवन मवन करें। वैसे हर काम तो स्वामी जी खुद करेंगे, लेकिन तुम्हारी कोऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों सोनल, मैंने कुछ गलत किया? नहीं। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। मेरी शक्ति तुम्हारी सदा रक्षा करेगी। लो, इस आईने में खुद को देखो। उस हवन के बाद पिताजी की आत्मा को शांति मिली या नहीं पता नहीं, पर उस दिन से मेरा मन बहुत अशांत रहने लगा। मुझे तरह तरह के भयानक अनुभव होने लगे। कहाँ है खून? ये पानी है सोनल। सोनल प्लीज गेट अ होल्ड ऑन योर लाइफ। देखो देखो ये पानी है। पानी, ये पानी है सोनल। तुम तो जानती हो सोनल, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मुझे बहुत ऊंचा उठना है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम देखना, बहुत ऊपर उठूंगा मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सोनल? काला है खून, पानी है। क्या हुआ सोनल, अपने आप को संभालो। रजत, तुम क्या आज ब्लू शर्ट पहनोगे? लेकिन उसका मैचिंग सोनल, सोनल, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? स्वामी जी, स्वामी जी। कहाँ स्वामी जी? यहाँ, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या है ये? क्या है ये? ये तो वही टी शर्ट है जो तुमने मुझे प्रेजेंट किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। सोनल, सोनल, आई थिंक यू मस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। प्लीज, अपने आप को कंट्रोल करो। क्या हो गया है सोनल तुम्हें? हाँ?
डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मामला ज्यादा गंभीर है? बोलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या बीमारी है। बीमारी होती तो बताते। मैं भी नहीं समझ पा रही थी मुझे क्या हुआ है। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी क्योंकि हर वक्त उस भयानक स्वामी का डर मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। स्वामी जी, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये बातें यहाँ नहीं। आप चिंता ना करें स्वामी जी, घर में कोई नहीं है और वैसे भी उसकी हालत ये नहीं है कि वो हमारी बातें समझ सके। मेरी विद्या कभी खाली नहीं गई। त्राटक किया है, त्राटक। भ्रम के माया जाल में फंसाया है मैंने उसे। अब वो डरेगी, तड़पेगी, छटपटाएगी और एक दिन भय से वो भ्रमित हो जाएगी। फिर तू जो कहेगा वो करेगी। तू कहेगा तो वो उठेगी, तू कहेगा तो वो बैठेगी, तू कहेगा तो वो कोरे कागज पर दस्तखत भी करेगी। आप महान हैं आप स्वामी जी, महाशक्तिशाली। बस एक बार मेरा काम हो जाए, मैं अपने रुपये से 1.5 करोड़ रुपया आपके आश्रम को दान में दे दूंगा। दान नहीं, श्रम के पैसे हैं ये। जो भी लूंगा अधिकार से लूंगा। जी स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं। ले ये क्या है स्वामी जी? इसे मैंने मंत्र शक्ति डाल दी है। जी स्वामी जी, जो आज्ञा। देखो सोनल, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। ये तो कोरे हैं। हाँ हाँ, ये कोरे हैं। क्या है कि कल कुछ लोग आएंगे ऑफिस में, तब ये डील फाइनल होगा। तुम इस पर दस्तखत कर दो, उसके बाद मैं इस पर टाइप कर दूंगा। ऐसी कौन सी चीज है रजत जो मैंने तुम्हें नहीं दी, जो तुम इन कागजों पर दस्तखत करा के मुझसे हासिल करना चाहते हो? तन मन धन सब कुछ तो मैंने तुम्हें सौंप दिया है। ये तुम क्या कह रही हो सोनल? रजत, मैं तुम्हारी और स्वामी की सारी बातें सुन चुकी हूँ। तुमने इतना बड़ा छल किया, क्यों? सिर्फ दौलत के लिए? वो तो यूं भी तुम्हारी थी। जब तुम्हें सब कुछ पता चली गया है तो मैं साधु बनकर क्या करूंगा? तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तुम्हें तो मेरा साइन चाहिए ना। ये क्या किया तूने? तूने इसे मार डाला? अरे मूर्ख, मैंने इसे तुझे वश में करने के लिए दिया था, मारने के लिए नहीं। स्वामी जी, मैंने इसे बहुत कहा कि कागजों पे दस्तखत कर दो, लेकिन ये मानी नहीं। फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दी। स्वामी जी, अब मुझसे गलती तो हो ही चुकी है। अब आप कहें क्या करना है, प्लीज मुझे बचाएं। भगवान से प्रार्थना है
हर जन्म में मुझे तुम जैसा पति मिले। रजत, तुम पर एक जिम्मेदारी डाल रही हूं। इसका क्या मतलब है स्वामी जी? बाबूजी की मेहनत की कमाई तुम्हारे हवाले कर रही हूं। इसे संभालना, बढ़ाना और हाँ, एक नई जिंदगी शुरू करना। मुझे भूलने की कोशिश करना। सोनल का दस्तखत करना आता है तुझे? अब जल्द ही इस मृत शरीर को कहीं ठिकाने लगा दे। याद रहे, इस बार कोई गलती ना होने पाए।